Good morning student, it is video number 10 of chapter Why Do We Fall Ill class 9th and today we discuss treatment method. Yes, start करते हैं। अब तक हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया कि हम डिजीज क्या होती है, हेल्थ क्या होती है, हम कैसे एक हेल्दी फिटनेस को अचीव कर सकते हैं, डिजीज क्या होती है, ये सब डेफिनेशन इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। कौन से इन्फेक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कोज करते हैं, कौन से नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, कौन सी इन्फेक्शन वाली डिजीज होती हैं, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, क्या मेथड होता है ट्रीटमेंट जब हम लेते हैं किसी डिजीज के रिगार्डिंग, तो क्या हमारा मेन प्रिंसिपल होता है। अब देखो, डिजीज होने के नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं। आप चाहे कितने भी प्रिवेंशन कर लीजिए, आप कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, आप कितने ही अच्छे एटमॉस्फेयर में एनवायरमेंट में रह लीजिए, चाहे कितना भी हेल्दी नेचर हो, एनवायरमेंट हो आपके घर का, फिर भी डिजीज तो हो ही जाती है। क्योंकि डिजीज नंबर ऑफ रीजन से होती है। जो पैथोजेंस होती है उनकी रेंज बहुत बड़ी है, माइक्रोस्कोपिक पैथोजेंस, ठीक है, अनवांटेड बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोन्स हमारे आसपास की एयर में प्रेजेंट होते हैं, सोइल में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं और वो कंटामिनेटेड उसको कर देते हैं। मींस पैथोजेंस अगर एयर में प्रेजेंट होंगे तो हम कहेंगे एयर कंटामिनेटेड है, अगर पैथोजेंस वाटर में प्रेजेंट है तो हम कहेंगे वाटर कंटामिनेटेड है, और अगर वो पैथोजन सॉइल के अंदर प्रेजेंट हो गए तो हम कहेंगे सॉइल कंटामिनेटेड है। मींस टू से कि हम चाहे कितनी मर्जी प्रिवेंशन कर ले, हम चाहे कितना बेटर से बेटर लाइफ को कर ले, डिजीज तो होगी ही हमें, आइदर एक्यूट डिजीज आइदर क्रोनिक डिजीज। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक इन्फेक्शन हमें हो गया है, एक पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आ गया है, हमें डिजीज हो गया, हमें वीकनेस फील हो रही है, हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो सोशली है, बट हमें फिट होना है, हमें दोबारा से रिकवरी करनी है। हम क्या ट्रीटमेंट लेंगे, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी 100% फिट हो जाए और दोबारा हम वैसा ही फील करें जैसा पहले फील कर रहे थे। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब होता है दो टाइप से हम ट्रीटमेंट करते हैं। जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो दो हमारे वे होते हैं, फर्स्ट यहाँ इस साइड मेंशन है और सेकंड यहाँ इस साइड पे मेंशन है। जो फर्स्ट साइड है, फर्स्ट जो वे होता है हमारा, जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वो ये होता है रिड्यूस इफेक्ट ऑफ डिजीज। अब अगर बॉडी में डिजीज होगी तो उसके इफेक्ट हमें नजर आएंगे, उसके सिम्टम्स हमें नजर आएंगे। क्या? यस, हमें वीकनेस फील होगी, ठीक है, हम चल फिर अच्छे से नहीं पाएंगे, हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, हमारा टेम्परेचर हाई रहेगा, वोमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है, ब्लड लॉस भी हो सकता है, ब्लडी स्टूल भी निकल सकते हैं, वाटरी स्टूल भी निकल सकते हैं, है ना। तो मीन्स टू से हम फिट नहीं होंगे जब डिजीज होगा, तो हमें सिम्टम्स नजर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहला हमारा टारगेट होता है कि हमें उन सिम्टम्स को कम करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेड रेस्ट करेंगे, है ना। हमें डिजीज होगी, हम रेस्ट करेंगे, पूरा दिन घर पे पड़े रहेंगे, आराम से बेड रेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आप कुछ देर के लिए ठीक हो सकते हो, परमानेंटली आप ठीक नहीं हो सकते हो। आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस हो सकता है, आपकी जो थकावट थी, जो इलनेस थी, वो थोड़ी कम हो सकती है, बट परमानेंटली आप ठीक नहीं हो सकते हो। तो फर्स्ट मेथड है रिड्यूस इफेक्ट ऑफ डिजीज। हमें जो डिजीज का असर नजर आ रहा है हमारी बॉडी पे, हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं, और वो कैसे करते हैं, हम बेड रेस्ट से करते हैं। दूसरा हम किससे करते हैं, मेडिसिन आर टेकन टू रिड्यूस डिजीज इम्पैक्ट। अब देखो यहाँ पर दो वर्ड आएंगे, एक यहाँ पर अभी आ रहा है, देखो मेडिसिन, ठीक है, अभी यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है, मेडिसिन, और थोड़ी देर बाद आपको एक नजर वर्ड और आएगा ड्रग, ठीक है। तो आपको अभी के लिए आप मान लो कि मेडिसिन और ड्रग एक ही बात है, बट ड्रग और मेडिसिन अलग चीज है। क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मेडिसिन क्या होता है, मेडिसिन वो होती है जो आप बिना डॉक्टर की एडवाइस के खुद से घर पे भी ले लेते हो। मान लो आपको फीवर हो गया, आपके घर में पैरासीटामोल रखी है, आपने उठाई, उसको ले लिया, फीवर उतर गया, फिर दोबारा से फीवर हो गया, ये मेडिसिन का इफेक्ट होता है। मेडिसिन मतलब कुछ देर के लिए आपको आराम फील होगा, कुछ देर के लिए क्या होगा, कुछ देर के लिए आपको लगेगा कि आप ठीक हो गए हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, फिर से दोबारा आपको फीवर होगा। मेडिसिन का मतलब होता है हमारे ये जो गांव में, ठीक है, लोकल एरियाज में जो इलिटरेट जो हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, झोला छाप डॉक्टर जिनको हम बोलते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बस वो ऐसे थोड़ा बहुत काम सीख कर, इंजेक्शन वगैरह लगाना सीख कर और दवाइयां देनी शुरू कर देते हैं। जनरली आप ऑब्जर्व करके देखना, आपके गांव में जो डॉक्टर बैठा होगा, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है
तो वो जनरली हर पेशेंट को एक जैसी दवाइयां देता है। वो फीवर की भी दे देगा, वो बॉडी वीकनेस की भी दे देगा, बॉडी पेन की भी दे देगा, ठीक है, कॉमन कोल्ड की भी दे देगा। तो उनमें से कुछ ना कुछ एक आध उसका जो सिम्टम्स होगा वो ठीक हो जाएगा। तो मेडिसिन मतलब आप बिना डॉक्टर की एडवाइस के ले रहे हो या ऐसे ही किसी राह चलते डॉक्टर से आप दवाई ले रहे हो, वो मेडिसिन होती है। और मेडिसिन से सिर्फ क्या होगा, मेडिसिन से सिर्फ ये होगा कि आप थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाओगे। आपकी बॉडी के अंदर जो पैथोजन गया उसको वो किल नहीं करेगा, उसको वो बॉडी से बाहर नहीं निकालेगा, बस थोड़ी देर के लिए उसके प्रोसेस को स्लो कर देगा। ठीक है, समझ में बात। नेक्स्ट, इट इज अ टेम्परेरी मेथड, विल नॉट मेक पैथोजेंस गो अवे। ये एक टेम्परेरी मेथड है, जैसे मैं अभी आपको बता ही चुका हूं। ये जो तरीका है बेड रेस्ट करना, मेडिसिन लेना, ये आपको कुछ टाइम के लिए रेस्ट देगा। ऐसा नहीं है कि जिस पैथोजन की वजह से डिजीज आपको हुआ है उस पैथोजन को बॉडी से किल करके बाहर निकाल देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल आप देखते हो आपके घर में फीवर हो जाता है, मैंने बताया पैरासीटामोल लेते हो, लूज मोशन हो गए हो, आपको लूज मोशन हो जाता है, क्या करते हो आप, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हो, नॉर्मली एक किराने की दुकान से भी, ठीक है, जनरल स्टोर से भी ये दवाई मिल जाती है, वहां से लेते हो आप और वो ठीक हो जाता है। आपको थोड़ी देर के लिए ठीक रहता है, 1-2 दिन ठीक रहते हो, फिर से लूज मोशन हो जाता है ना। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। तो जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं, प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, मेन टारगेट हमारा क्या होता है, एक तो डिजीज की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस, जो सिम्टम्स हमें नजर आते हैं उसको कम करते हैं। अब आते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड आता है किल द कॉज ऑफ डिजीज। ये थोड़ा सा मीनिंगफुल हमें लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, अच्छी सेंस, अच्छी टोन नजर आ रही है। किल द कॉज ऑफ डिजीज, डिजीज के कारण को ही खत्म करो, यहां नहीं है। यहां था भी डिजीज का असर कम करो, यहां फर्स्ट वे क्या था, डिजीज का असर कम करो। यहां क्या है, डिजीज के कारण को ढूंढो और उसे किल करो। तो इसका क्या है, यूज मेडिसिन। इसमें हम मेडिसिन लेते हैं, मान लो कॉमन नॉर्मल एक्यूट डिजीज है तो नॉर्मल सी हम मेडिसिन लेंगे और ठीक भी हो सकते हैं, ठीक है। बट ज्यादातर इस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, यूज ड्रग्स। क्या यूज करते हैं, ड्रग्स। अब ड्रग्स आप ये मत समझना, ये आजकल जो आप देखते होंगे न्यूज चैनल पर जो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस है कि ड्रग्स वाला केस, वो ड्रग्स नहीं, ठीक है। वो मतलब जो स्मोकिंग होती है ये वाली ड्रग्स नहीं, ड्रग्स एंटीबायोटिक्स बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम एंटीबायोटिक्स का फुल मीनिंग डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप समझ लो ड्रग्स को ही एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। और ड्रग्स और मेडिसिन तो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होती है। मेडिसिन सिर्फ डिजीज के इफेक्ट को कम करती हैं, बट जो ड्रग्स होती हैं वो स्पेशली पैथोजेंस को किल करती हैं जिसकी वजह से डिजीज हुई है। ड्रग शुड बी चूज टू किल पैथोजेंस ओनली। हम हमेशा ड्रग ऐसी चूज करनी चाहिए जो पैथोजन को किल करे, ठीक है। और ये सिर्फ तभी कर सकता है जब हमें डॉक्टर एडवाइस देगा, ठीक है। तो ये डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर एडवाइस के ये अकॉर्डिंग हमें लेनी चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। अब देखो क्या होगा, अभी मैं आपको बताता हूं, मान लो अभी आप फिट हो, आपको कोई डिजीज नहीं है, ठीक है। अभी भी आपके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वो आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचा रहे हैं। इवन उल्टा वो आपकी हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में। आप जो खाना खाते हो उसके डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। आपकी पेट के अंदर आपका जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर कीड़े प्रेजेंट हैं, ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो हेल्पफुल है आपके लिए अभी भी, अगर आपको कोई डिजीज नहीं है। याद करो, हम जो कर्ड खाते हैं ना, कर्ड, दही, आपको पता है दही के अंदर जो लिविंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिंदा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, हम उसको खाते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है। अब हम एक मेडिसिन ले ली हमने, नॉर्मली राह चलते हुए डॉक्टर से, घर में गांव में जो एक झोला छाप डॉक्टर बैठा है, हमने उससे एक मेडिसिन ले ली, ठीक है। वो मेडिसिन क्या करेगी, वो मेडिसिन उस पैथोजन को भी मार सकती है जिसकी वजह से डिजीज हुई है, मार सकती है, जरूरी नहीं कि मारेगी, ठीक है, किल करेगी, किल कर सकती है, लेकिन साथ ही साथ वो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट बैक्टीरिया को भी किल कर सकती है जो आपके लिए अच्छा है। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हुई। देखो, मान लो आपको कोई प्रॉब्लम हो, मान लो आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, मान लो आपको फूड पॉइजनिंग हो गई और आपने बिना डॉक्टर की एडवाइस के ऐसे ही मेडिसिन ले ली, तो यस, मान लो उस मेडिसिन ने उस पैथोजन को किल कर दिया जिसने फूड पॉइजनिंग की थी, लेकिन साथ ही साथ वो उन बैक्टीरिया को भी किल कर देगा जो आपके लिए अच्छे थे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी फूड पॉइजनिंग तो ठीक हो जाएगी, बट अब खाना डाइजेस्ट होना बंद हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी ना मेडिसिन लेने से। लेकिन अगर आप ड्रग लोगे तो ड्रग स्पेशल्स होती हैं, एंटीबायोटिक स्पेशल्स होती हैं,
वो सिर्फ उसी पैथोजन को किल करेंगी जो हमारे लिए हार्मफुल है, जिसकी वजह से डिजीज हुई है। वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल नहीं करती, जो हमारे लिए हेल्पफुल है उसको किल नहीं करती, सिर्फ पैथोजन को किल करती है। नेक्स्ट, ड्रग शुड नॉट अफेक्ट होस्ट मेटाबॉलिज्म। होस्ट वर्ड मैंने आपको बता दिया था पहले ही, है ना। होस्ट वर्ड क्या होता है, जैसे लाइसिस होती है, जुएं होती हैं, हमारे सर में अगर जुएं हो जाएंगी, लाइसिस हो जाएंगी, तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो हेड है, वो उन लाइसिस के लिए क्या है, होस्ट। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना पीना वहीं से ले रही है ना। तो ड्रग शुड नॉट अफेक्ट होस्ट मेटाबॉलिज्म। जो होस्ट का जो मेटाबॉलिज्म है, जो पेशेंट है जिसको प्रॉब्लम है, जिसको फूड पॉइजनिंग हुई है या कोई और बीमारी हुई है, उसके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसका नॉर्मल बॉडी रूटीन वर्क वैसा ही रहना चाहिए, सिर्फ पैथोजन किल होना चाहिए। डिफरेंट पैथोजेंस हैव डिफरेंट बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस। आपको पता ही होगा, हर एक बैक्टीरिया का, फंगाई का, प्रोटोजोन्स का, वायरस का अपना अपना लाइफ प्रोसेस होता है, मतलब सबका अपना अपना एक लाइफ स्टाइल होता है, ठीक है। उन पैथोजेंस की बात कर रहा हूं मैं, कभी आप ह्यूमन बींग्स की बात समझने जाओ, ठीक है। हर एक पैथोजन का अलग अलग लाइफ प्रोसेस होता है। अब कोई पैथोजन लीवर पर अटैक करता है, कोई पैथोजन होते हैं जो लंग्स पर अटैक करते हैं, कोई पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो इंटेस्टाइन पर अटैक करते हैं। तो ऑब्वियसली जब वायरस बैक्टीरिया अलग अलग टाइप का है तो उनका लाइफ प्रोसेस भी अलग होगा। एंड कैन सिंथेसाइज, सिंथेसाइज वर्ड का मतलब होता है बनाना, ठीक है, कुछ नया बनाना। कैन सिंथेसाइज टॉक्सिक सब्सटेंसेस और मे इंक्रीज इट्स नंबर। तो वो क्या करेगा, वो पैथोजेंस जब आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो सिंथेसिस करेगा। सिंथेसिस किसका करेगा? टॉक्सिक सब्सटेंस बना सकता है आपकी बॉडी के अंदर, जहरीला कोई सब्सटेंस बना सकता है जो आपके लिए ठीक नहीं है। और अगर ऐसा कुछ नहीं करेगा तो वो अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। मैंने बताया भी था, एक अकेला पैथोजेंस हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी में डिजीज कोज नहीं कर सकता, क्योंकि एक अकेले पैथोजेंस के लिए हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो वो अंदर क्या करेगा, वो अपनी टीम बनाएगा, अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट करेगा, 1 से 2 बनाएगा, 2 के 4 बनाएगा, 4 के 8 बनाएगा, 8 से 16 पहुंचेगा, ऐसे 100 और 1000 में भी मिलियंस में पहुंचकर डिजीज कोज होगी। समझ में बात क्लियर? तो वो अपना नंबर बढ़ा सकता है, टॉक्सिक सब्सटेंस बना सकता है। ड्रग ब्लॉक्स बैक्टीरियल सिंथेसिस विदाउट अफेक्टिंग आवर ओन पाथवे सिंथेसिस। तो जो हम ड्रग लेते हैं वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया का सिंथेसिस रोकते हैं, मतलब बैक्टीरिया के नंबर को बढ़ने से रोकते हैं, बैक्टीरिया की लाइफ को रोक देते हैं। लाइफ को रोकना मतलब किल कर देना, किल करते हैं। और हमारी खुद का जो मेटाबॉलिज्म है, खुद का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो खुद का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, उसको अफेक्ट नहीं करते। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। मैं दोबारा से एक बार कंक्लूडली बता देता हूं वो क्या है। 2 मेथड होते हैं जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं। एक तो रिड्यूस इफेक्ट ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज के इफेक्ट को कम करना है। ये टेम्परेरी मेथड होता है, इससे आप ठीक नहीं हो सकते हो, थोड़ी देर के लिए आपको आराम मिल सकता है। दूसरा जो मेथड है वो है किल द कॉज ऑफ डिजीज, डिजीज के कारण को ही खत्म करना है, और ये अच्छा होता है, ठीक है। और हमेशा ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स हमें लेनी चाहिए, ठीक है। दूसरा लिमिटेशन क्या है ट्रीटमेंट में, जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं, हमें डिजीज हो गई है तो हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, उसके बहुत सारे लिमिटेशन है। लॉस ऑफ वर्किंग डेज, आप काम पर जाते हो, ऑफिस नहीं जा पाओगे। समझ में आ रही बात? अगर आप ट्रीटमेंट लोगे, घर पे भी अगर आप बेड रेस्ट करोगे तो अपने काम पे तो नहीं जा पाओगे ना, तो वर्किंग डेज का लॉस होगा। डैमेज ऑफ बॉडी फंक्शन, आपकी बॉडी का फंक्शन बिगड़ जाएगा, आप पहले अच्छे से काम कर पा रहे थे, अब नहीं कर पाओगे। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहेगा, इन्फेक्शन फैलने का डर रहेगा, है ना। अब देखो, मान लो क्या होता है, देखो ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस बताता हूं मैं आपको। मान लो एक पर्सन है, उसके पेट में दर्द रहता है, स्टमक में दर्द रहता है, हर 15-20 दिन के बाद दर्द हो जाता है, या हर 5-10 दिन के बाद दर्द हो जाता है, और वो इतना बेवकूफ है कि वो उसको इग्नोर कर रहा है, और घर से ही या गांव से ही, ठीक है, या अपने आसपास के डॉक्टर से ही नॉर्मल सी मेडिसिन लेता है। वो मेडिसिन लेता है, 4 दिन उसके पेट में दर्द नहीं रहता है, 5वें दिन फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है, फिर वो उस डॉक्टर के पास जाता है, फिर मेडिसिन लेता है, फिर 4-5 दिन ठीक रहता है, फिर 6-7वें दिन दर्द हो जाता है, और ऐसा कई सालों से चल रहा है, ठीक है, ऐसा कई सालों से चल रहा है। तो क्या हो रहा है आप बता सकते हो? ये हो रहा है कि वो मेडिसिन ले रहा है, उस मेडिसिन से क्या हो रहा है, सिर्फ डिजीज का इफेक्ट कम हो रहा है, डिजीज का रीजन नहीं जा रहा है बॉडी से, और बढ़ते 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 वो क्या होगा, बढ़ते बढ़ते वो एक्यूट डिजीज थी स्टार्टिंग में, बाद में क्या हो जाएगी, क्रोनिक डिजीज। अब उसे समझ में आएगा 3-4 साल के बाद
कि कुछ प्रॉब्लम है और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, फिर वो डॉक्टर से कंसल्ट करेगा, अपने टेस्ट वगैरह कराएगा, क्योंकि जो अच्छा डॉक्टर होता है वो बिना टेस्ट कराए मेडिसिन कभी नहीं देगा। आप हमेशा नोट करना, वो टेस्ट कराएगा, आपके ब्लड टेस्ट कराएगा, नॉर्मल बॉडी टेस्ट कराएगा, एक्सरे वगैरह करेगा, तभी बताएगा। और फिर वो बताएगा कि आपको तो कोई क्रोनिक डिजीज हो गया, लाइक पेट में वो जो उसको पेन होता था वो शायद लीवर में कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, और लीवर में देखते देखते पता चला कि इतने साल उसने इग्नोर किया और लीवर में कैंसर हो गया। बात समझ आई आपको? तो मीन टू से आपको कभी कभी पेट कभी कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कभी डिजीज होती है, तो आपको उसको इग्नोर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक ही चीज आपको बार बार हो रही है, रेगुलर इंटरवल के बाद हो रही है, तो आपको अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सो आई होप आपको ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप मेरी इस वीडियो के बाद नोट भी करके देख लेना। आप अपने गांव के किसी डॉक्टर से मेडिसिन लेते हो तो ऑलमोस्ट सबको एक जैसी दवाइयां ही देता है, ठीक है। उसमें फीवर की भी होती है, उसमें एसिडिटी की भी होती है, उसके अंदर कॉमन कोल्ड की भी होती है, तो कोई ना कोई एक रीजन होगा, उसका तुक्का लगेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, और ठीक हो जाएगा। नहीं भी ठीक हुआ, 4-5 दिन का रेस्ट मिल जाएगा, फिर अपने आप चला जाएगा दूसरे डॉक्टर के पास, तब तक वो 3-4 दिन उससे दवाइयां खाता रहेगा। तो ये होता है मेन रीजन हमारा क्रोनिक डिजीज का। आई होप आपको ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्लियर होगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।